इत्तेहाद मिल्लत काउंसिल बरेली शरीफ में जुमे की नमाज के बाद मौलाना तौक़ीर रज़ा का ज्ञानवापी मस्जिद परिसर के तहखाने में कोर्ट के आदेश के बाद पूजा जो की जा रही है उस पर जेल भरो आंदोलन का आह्वान किया था, जिसके बाद आज बरेली शरीफ में जुमे की नमाज के बाद से ही लोगों का भारी तादाद में जमावड़ा था। हज़ारों की तादाद में एक कॉल पर मौलाना तौक़ीर रज़ा की वहाँ नौजवान इकट्ठा हो गए और जमकर वहाँ नारेबाजी भी हुई। पुलिस प्रशासन ने जेल भरो आंदोलन शुरू होने से पहले ही मौलाना तौक़ीर रज़ा को भारी बंदोबस्त किया हुआ था, पुलिस बल तैनात किया हुआ था, वहाँ उनको हिरासत में ले लिया और वहीं नारेबाजी के बीच में जो है वो पुलिस ने बल प्रयोग किया, लोगों को हटाना चाहा, जिसके बाद हंगामा हो गया। कई इलाकों में पत्थरबाजी की भी जो है वो खबर निकलकर सामने आई, लेकिन स्थिति को पूरी तरह से नियंत्रण में ले लिया गया। और मौलाना तौक़ीर रज़ा पहले से ही कह रहे थे कि कोई भी किसी तरह की नारेबाजी और हंगामा बिल्कुल भी नहीं करेगा, हमारे बीच में अराजक। पुलिस प्रशासन की तरफ से भी ये बयान आया कि कुछ अराजक तत्व घुस गए थे और भीड़ से फिर थोड़ी पत्थरबाजी टकराव हुआ, लेकिन फ़िलहाल स्थिति पूरी तरह से नियंत्रण में है। कोई भी अफवाह पर बिल्कुल भी ध्यान न दे, लेकिन मौलाना तौक़ीर रज़ा को सुनने के लिए और उनके साथ इस जेल भरो आंदोलन में शामिल होने के लिए शहर और ज़िलों के आसपास से कई हज़ार लोग जो है वो यहाँ शामिल होने पहुँचे थे। मौलाना तौक़ीर रज़ा ने इस मौके पर ज्ञानवापी मस्जिद का तो मसला उठाया, साथ ही दिल्ली की आखूंजी और तमाम मस्जिद मदारिस को लेकर जो कुछ हुकूमत की तरफ से तशद्दुद किया जा रहा है, वहीं जो कुछ हल्द्वानी में मदरसा और मस्जिद पर बुलडोज़र चलाया गया, जिसके बाद वहाँ एक तरफ़ा कार्यवाही मुसलमानों के मकानों पर और औरतों पर लाठीचार्ज की गई, वो तमाम मसाइल को उठाया और बार बार मौलाना तौक़ीर रज़ा लोगों को संबोधन करते रहे, बताते रहे कि कोई भी जो है वो हम पूरी तरह से तैयार हैं, अब ये सब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हमारी तमाम मांगे हैं, सलमान और घनी को जब तक नहीं छोड़ा जाएगा, बेशक ये हमारा एहतजाज जारी रहेगा इंशाअल्लाह। आज ये गिरफ्तारी दी है, ये गिरफ्तारी का आंदोलन हमें पूरे हिंदुस्तान में चलाना है और अपने उलमाए किराम की, अपने मदरसों की, अपनी मस्जिदों की, अपने ईमानों की हिफाजत हमें खुद करनी है इंशाअल्लाह। मैं आपसे कह रहा हूँ कि जहाँ तक हो सके मुझ पर भरोसा करो, मैं जो काम कर रहा हूँ मुझे काम करने दिया जाए। अभी एक सलमान अजहरी है, अभी एक कमर गनी उस्मानी है, ऐसे कितने उलमा इनकी लिस्ट में हैं, मैं भी इनकी लिस्ट में हूँ और ये समझ लेना एक के बाद एक सबके साथ यही जुल्म होना है। अगर हम अपने इत्तेहाद को पेश करेंगे तो इंशाअल्लाह इनकी हिम्मत नहीं हो सकती। मेरी हाथ जोड़ के अपील है हो गया, बुलडोजर तुम हमारे घर पे चला दोगे, हम अंधे और बहरे बने बैठे रहेंगे। अब किसी बुलडोजर को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट अगर संज्ञान नहीं ले रहा है तो हम अपनी हिफाजत खुद करेंगे। हमें कानूनी अधिकार है, अगर हमारे ऊपर कोई हमलावर होता है तो हम उसको जान से मार दें, यह हमें कानूनी अधिकार है। आज आप निकल रहे हैं, आज किस तरीके से, अभी आपका क्या प्लान है, आज आप कैसे निकल रहे हैं इसमें? मैं अभी नमाज पढ़ने जा रहा हूँ, उसके बाद मैं इन संवैधानिक तरीके से, अमन पसंद तरीके से मैं गिरफ्तारी लेना चाहता हूं, क्योंकि मैं किसी के सामने अपनी शिकायत रख नहीं सकता। मैं मजबूर हूं, जो जिनके सामने शिकायत रखनी चाहिए वो हिंदुस्तान के सबसे बड़े बेईमान है नरेंद्र मोदी। आजाद हिंदुस्तान का सबसे बड़ा झूठा और मक्कार प्रधानमंत्री है। ऐसे प्रधानमंत्री को कोई ज्ञापन नहीं दिया जाएगा और ऐसी सरकार की मौजूदगी में हमें आजाद रहने का कोई अधिकार नहीं है। तमाम मुसलमान, हिंदुस्तान भर के मुसलमान इंशाल्लाह गिरफ्तारी देंगे। प्रशासन का कहना है कि इस्लाम में आपको यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर क्या कहेंगे? जो यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू है, भारतीय जनता पार्टी के दौर से नहीं, इससे पहले से मुस्लिम पर्सनल लॉ जब मौजूद है कोर्ट में, एक कानून मौजूद है
इसके बावजूद हमारे जितने मसाइल कोर्ट में जाते हैं वो यूसीसी के तहत तय होते हैं, पर्सनल लॉ के तहत तय नहीं होते हैं। और फिर यूनिफॉर्म सिविल कोड रहा कहाँ जब आपने उसमें से कुछ को मुस्तस्ना कर दिया, कुछ को छोड़ दिया, इसका मतलब यूनिफॉर्म नहीं रहा। तो ये बेईमानी हो रही है। ये तमाम चीजें सिर्फ मुसलमानों को सताने, दबाने और परेशान करने के लिए। मैं ये कहता हूँ, इन तमाम लोगों को मंदिरों से कोई मोहब्बत नहीं है, मंदिरों से मोहब्बत नहीं, असल में मुसलमानों को तकलीफ पहुंचाना है। अगर वाकई तुम मंदिरों से मोहब्बत करते हो, ज्ञानव्यापी मैं छोड़ने को तैयार हूं, दस्तबरदार होने को तैयार हूं। चलो पहले चाइना तुम्हारे कहा कितना कब्जा कर लिया है, कैलाश मानसरोवर चाइना के बाप की जागीर रही है, हिंदुस्तान का है। और हमारे दौरे हुकूमत में हमने हिंदुओं को वो सौंपा था कैलाश मानसरोवर। आप विश्व शक्ति बने हुए कैलाश मानसरोवर, अगर वाकई तुम हिंदुत्व की बात करते हो और मंदिरों की बात करते हो तो मुसलमान कमजोर है, उस पर बुलडोजर चला के उसकी मस्जिदें तोड़ दोगे। अगर तुम ईमानदार हो अपने मंदिर के लिए, अपने हिंदुत्व के लिए, मैं तुम्हारे साथ चलने को तैयार हूं। चाइना से पहले कैलाश मानसरोवर को आजाद कराइए, मैं ज्ञानव्यापी से दस्तबरदार होने को तैयार हूं। मोहन साहब क्या कहेंगे? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मुसलमानों को मत दबाओ, मुसलमानों से दुश्मनी मत करो। मुसलमानों से जो दुश्मनी कर रहा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वो देशद्रोही है, वो सब बेईमान है, मुख्यमंत्री योगी सारे के सारे बेईमान है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है मौलाना तौकीर रजा को हिरासत में ले जाते हुए उत्तर प्रदेश के बरेली शरीफ के ज़िले की पुलिस और पूरी तरह से प्रशासन वहाँ मुस्तैदी से लगा रहा। जुम्मे की नमाज के बाद से ही वहाँ लोगों का इकट्ठा होना और नारेबाजी शुरू हो गई थी और जो कुछ पत्थरबाजी वगैरह के भी कुछ वीडियो सामने आए जिसमें 4-5 लोग जो है वो घायल हुए हैं। पुलिस ने जमकर लाठियाँ चलाई, जिसके बाद की तमाम तस्वीरें और वहाँ के जो ज़िले के जो अधिकारी हैं वो क्या कह रहे हैं सुन लीजिए। अभी पथराव हुआ है, कुछ मारपीट भी की गई है, क्या मामला, पुलिस क्या कर रही है? सभी कार्यक्रम शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो चुका था और कुछ लोग अभी लौट रहे थे। उस वक्त कुछ अराजक तत्वों के बीच और जो लौट रहे थे 2-3 लड़के, उनके बीच में कोई झगड़ा हुआ है और उसको लेकर के मारपीट हुई थी। उसमें पुलिस ने तत्काल मौके पर पहुंचकर स्थिति को संभाला है। वहाँ पे फोर्स तैनात कर दिया गया है और जो लोगों ने भी ये खुरापात की है उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। मुकदमा लिख के वैधानिक कार्रवाई कराई जा रही है। फोर्स तैनात है, अभी स्थिति नियंत्रण में है, मौके पे फोर्स मौजूद है और सभी जगह पे अपनी गश्त कर। सर बरेली की जनता से किस तरह की अपील करेंगे सर? सभी लोगों से हम यही अपील करेंगे कि किसी तरीके की अफवाह पर विश्वास मत करिए और अगर जिसने भी खुरापात की है, जो अराजक तत्व है, उनके खिलाफ सख्ती से कार्रवाई की जाएगी। कुछ लोग दिवाली की चौकी का रास्ता जाता है ये पीछे। एक बात सुनो, मैंने ऐलान किया था कि नारेबाजी नहीं होगी, शोरगुल नहीं होगा, कोई नारे नहीं लगाए जाएंगे। आप लोग सच्चे
आप लोग बिल्कुल खामोशी के साथ पुलिस को पकड़े हुए अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई, मेरे साथ चलेंगे। मोबाइल नीचे करवाए यार, मोबाइल वाले का भाई थोड़ा सा नीचे करो। मोबाइल